अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़श्ता कल हमने फ़िक़ही मसाइल का आगाज़ किया था और किताब तहारा से हमने मसाइल का आगाज़ किया है। और किताब किसे कहते हैं, तहारत किसे कहते हैं, और तहारत की अक़साम और नजासत की अक़साम, और इस हवाले से जो बुनियादी मसाइल थे इसको हमने इन मसाइल को हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास पानी के हवाले से कुछ अहकाम और मसाइल हैं कि पानी कितनी तरह का होता है, और पानी नजस कब होता है, और पानी का पाक कब रहता है। इस पे इंशाल्लाह आज हमारी बात होगी और इसमें हम दो मसाइल जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पानी की पाक और नापाक होने के एतबार से अकसाम, और दूसरा पानी के कम और ज्यादा होने के एतबार से उसका हुक्म क्या है, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फुकहा के दरमियान इस बात में इख्तिलाफ हुआ कि पानी आया दो किस्म का है या तीन किस्म का है। तो इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि पानी की जो मारूफ किस्में हैं वो दो हैं, और वो क्या है, पानी या पाक होगा या नजस होगा। पानी या पाक होगा या नजस होगा। लेकिन इख्तिलाफ इसमें है कि क्या इस दो किस्मों के अलावा, इन दो अकसाम के अलावा कोई और किस्म भी तीसरी है जो कि इनमें शामिल की जा सकती हो। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ पानी ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई दूसरी चीज, उसकी मिक्सिंग नहीं होती, मिलावट नहीं हो, अपनी नेचुरली हालत पे, असली हालत पे मौजूद होता है। तो वो पानी है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर हम कोई पाक चीजें मिला देते हैं, एक पानी वो होता है। और एक पानी वो होता है जिसमें नजासत गिरने से उसका रंग भू जायका वगैरह बदल जाता है, तो वो नजस हो जाता है। लिहाजा तीन किस्में हैं। बाद उलमा कहते हैं कि आप उस तीसरी किस्म को डिस्कस क्यों करते हो कि जिसके अंदर कोई पाक चीज मिल जाती है, क्योंकि उसका इस मौजू से ताल्लुक ही नहीं। यहाँ तो हम उस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे तारत हासिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। बाकी जो तीसरी किस्म है उसको हम देखेंगे कि अगर उसके अंदर वो पाक चीज जो मिलाई गई है, अगर वो ज्यादा मिकदार में है कि उससे उसको वो पानी का नाम नहीं दिया जा सकता, तो फिर हम उसको इस हुक्म से निकाल देंगे, ताहरत वाले मसले से। फिर वो पीने के मसाइल के अंदर चला जाएगा, उसका फिर इस मसाइल के साथ ताल्लुक नहीं। और अगर उसके अंदर इतनी कम मिकदार में वो पाक चीज मिलाई गई है कि वो अभी अपनी असली हालत खोया नहीं, या उस पर पानी का लफज अभी बोला जा रहा है, तो वो पानी ही है। लिहाजा उसको फिर हम माए तहूर के अंदर शामिल करेंगे। फिर उसको अलग तीसरी किस्म ताहिर गैर मुताहिर बनाने की जरूरत और हाजत नहीं है। और अगर आप देखें गौर से तो ये एक लफ्जी इख्तिलाफ है, कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोनों के यहाँ यानी जो फरीकैन ने इख्तिलाफ किया उन दोनों के यहाँ जब तक पानी पर लफ्ज पानी बोला जाएगा तब तक उससे तारत हासिल की जा सकती है, और जब पानी नहीं बोला जाएगा तब उससे तारत हासिल नहीं की जा सकती। बहरहाल हम इस इख्तिलाफ को पढ़ते हैं। तो पहला कौल यह है कि पानी तीन किस्म का होता है। या माए तहूर है जो ताहिर और मुताहिर है। ताहिर का माना खुद भी पाक है और मुताहिर का माना पाक करने वाला। और दूसरी किस्म है ताहिर गैर मुताहिर, मतलब यह है कि वो खुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं, जो बजाते खुद जो है वो पाक हो लेकिन पाक करने वाला ना हो। और इससे मुराद इनके यहाँ वो पानी जिसमें कोई पाक चीज मिला दी जाए, और पाक चीज मिला देने से उसका रंग बू जायका वगैरह जो है वो पहले वाला न रहे, तो ये माए ताहिर गैर मुताहिर है, यानी जो बजाते खुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी मिलावट की वजह से उसकी जो पहली वो सलाहियत है वो खत्म हो चुकी है। इस मुनासबत से इन्होंने एक अलग किस्म बना ली। तीसरी किस्म है नजिस यानी नापाक। और ये जमहूर फुकहा का कौल है, यानी अक्सर फुकहा, जमहूर की जब हम बात करेंगे तो अक्सर फुकहा का कौल मुराद होगा। देखिए जमहूर फुकहा बसा औकात आइम्मा अरबा में से अक्सर होते हैं और वो तीन होंगे मसलन। और अगर हम कहें कि सलफ और खलफ में जमहूर का, तो फिर मुराद पूरी उम्मत में से अक्सर उलमा का मौक़िफ़ है। तो ये फर्क ज़हन में रखें। अगर हम उमूमी जमहूर फुकहा की बात करें तो मुराद आइम्मा अरबा में से तीन का कौल। और अगर हम बात करें उमूमी सलफ और खलफ में से जमहूर की, तो फिर मुराद पूरी उम्मत में जो उलमा है उनमें से अक्सर का कौल है। ये बात ज़हन में रहे। अच्छा, इनकी क्या दलील है कि जो कहते हैं कि पानी की तीन किस्में हैं। आइए जरा इनके दलाइल को देखते हैं। वो कहते हैं कि उमूमन हम देखते हैं कि बाज पानी बजाते खुद भी पाक होते हैं और दूसरों को भी पाक करने वाले होते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो खुद पाक तो होते हैं लेकिन दूसरों को पाक नहीं करते। और इस तरह बाज पानी नजासत गिरने से नापाक हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पानियों की तीन अकसाम हैं, दो नहीं। दूसरा, इन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से इस्तेदलाल किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो, उनके पास एक आदमी आया
और उसने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्ना नरकबुल बहरा व नहमिलु मानल कलीला मिनल मा, हम समंदर में सवार होते हैं और अपने साथ बहुत थोड़ा पानी लेके जाते हैं पीने वाला। फ़इन तवद्दाना बिही अतिशना, अगर हम उससे वुजू करते हैं तो प्यासे रह जाते हैं। अफा अफा नतवद्दउ बिमाइल बहरी, क्या हम समंदर के पानी से वुजू कर सकते हैं? सवाल ये था कि चूंकि समंदर का पानी थोड़ा कड़वा होता है और अमूमन वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से इश्काल पैदा हुआ कि क्या वो पानी तहारत के भी काबिल है कि नहीं, ये असल में सवाल था। लेकिन इसका ये हरगिज माना नहीं है कि जो यहाँ इस्तेदलाल किया जा रहा है कि वो भी पानी की एक तीसरी किस्म समझते थे कि पानी पाक होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता, यहाँ तो मसला ही नहीं वो। बहरहाल इन्होंने इस्तेदलाल किया है इस हदीस से कि साहबी ने इस वजह से सवाल किया कि क्योंकि एक पानी की तीसरी किस्म भी होती है जो बजाते खुद तो पाक होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वत्तहूरु माउहु अल हिल्लु मैततु, उसका पानी पाक करने वाला और पाक है, और उसका मुर्दार जो है वो हलाल है। सुनन नबी दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा वगैरह में सही दर्जे की हदीस है। तो इस हदीस से वजह इस्तेदलाल क्या है, वो कहते हैं कि साहबी ने इस वजह से सवाल किया था कि उनको ये तो इल्म था कि समंदर का पानी पाक है, लेकिन ये इश्काल था कि क्या पाक करने वाला भी है कि नहीं। इससे पता चलता है कि पानी तीन किस्म का है, पानी सिर्फ दो किस्म का नहीं है। ये दलील है। बहरहाल अगरचे मैंने कहा कि ये दलील कोई वाजे नहीं, जैसे कि आगे इसको मैं इसका जवाब देता हूँ। दूसरा कौल ये है कि पानी सिर्फ पानी की दो किस्में हैं, यानी किताब सुन्नत में गौर फिक्र करने से हमें पता चलता है कि पानी की दो किस्में हैं, या तो माए तहूर है या माए नजस है, कोई तीसरी किस्म नहीं। ये हनफिया का मजहब है और हनाबिला के यहाँ एक रिवायत है। यानी यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि बसा औकात अहनाफ, शाफिया, मालकिया, हनाबिला, इनके यहाँ एक होता है मजहब और एक होती रिवायत या कौल। मजहब और रिवायत या कौल में फर्क है, ये बात ज़हन में रखें आप। ये आगे कई जगह ये मसाइल आएंगे और हो सकता है आप किसी अहनाफ की किताबों में पढ़ें कि वो कहें जी पानी जो है वो तीन किस्म का होता है, आप कहें कि नहीं वहां तो लिखा हुआ था तीन किस्म का। तो यहाँ एक बात ज़हन में रख लें कि एक होता है मजहब और एक होता है कौल या रिवायत। मजहब वो होता है जो उनके यहाँ मुफ्ता भी होता है, जिसके मुताबिक वो फतवा देते हैं, यानी उसूलों के मुताबिक। और रिवायत या कौल होता है जो उसूलों से हटकर किसी इमाम का कौल होता है। ये बात ज़हन में रखें आप। ये तमाम आइमा अरबा के अंदर, मज़ाहिब अरबा के अंदर एक मजहब होता है और एक रिवायत होती है, रिवायत या कौल। तो मजहब वो होता है जो उनके यहाँ मुफ्ता बिही है, मुफ्ता बिही यानी जिसके मुताबिक वो फतवा देते हैं, उसूलों को सामने रख के। और जो उसूलों के मुआफिक यानी उनके यहाँ मुफ्ता बिही ना हो, वैसे किसी इमाम का कौल हो। बसा औकात एक इमाम से दो कौल होते हैं, एक उनके यहाँ मुफ्ता बिही होता है और एक उनके यहाँ रिवायत होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल से तीन तीन रिवायात भी एक मसले के अंदर मौजूद है। इमाम अबू हनीफा से दो दो रिवायात भी मौजूद हैं रहमहुमुल्लाह जमीअन। तो जो उनके यहाँ उनके उसूलों के मुताबिक है, बनाए हुए उसूलों के, वो उनके यहाँ मजहब है, और जो उसूलों से हट कर है वो रिवायत या कौल है। ये आप बात ज़हन में रखिए। लिहाजा ये अहनाफ का मजहब है और हनाबिला से भी एक रिवायत है। इनकी दलील क्या है जो कहते हैं कि पानी दो किस्म का है? वो ये है कि किताब सुन्नत में पानी की जो अकसाम जिक्र की गई हैं वो सिर्फ दो है, या माए तहूर है या माए नजिस है। हमने कुरान के अंदर भी पढ़ा, वह अनजलना मिनस समाई मान तहूरा। और इसी तरह हदीस आगे आएगी कि जब पानी के अंदर पानी को कोई चीज नजस नहीं करती, बिल्ला मा गय्यर तामा हुआ लौना हुआ रिहा, मगर जो उसके रंग बू जायके को बदल दे, वगैरह वगैरह। या तहदुतुफी का मतलब जो उसमें नजासत गिरे, तो मतलब उसके अंदर भी पानी पाक और नजस की जिक्र हुआ है, कोई तीसरी किस्म तो जिक्र नहीं हुई। ये उनकी दलील है। कहते हैं कि किताब सुन्नत के अंदर हमें ये दो किस्में मिलती हैं, तीसरी ताहिर गैर मुताहिर वाली हमें नहीं मिलती कि इसी तरह कहा गया हो कि ये पानी पाक और पाक करने वाला नहीं लेकिन पाक है। अब हमने इनकी दलील भी देखी, उनकी दलील भी देखी। रहा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से इस्तदलाल। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने आकर पूछा कि समंदर का पानी जो है इसे वुजू कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि पानी की उनके यहाँ मारूफ था कि एक ऐसी किस्म भी है जो पाक तो है लेकिन पाक करने वाला नहीं। लेकिन वहां सवाल ये नहीं था साहबी का, वहां सवाल ये था कि क्या समंदर का पानी जो है वो ताहिर है, और साफ ज़ाहिर है कि ताहिर है तो मुताहिर भी होगा। ये असल में सवाल था, क्योंकि उसके अंदर तो कोई पाक चीज मिली ही नहीं। समंदर के पानी के अंदर तो कोई पाक चीज मिली ही नहीं कि हम कहें कि पानी ताहिर और गैर मुताहिर भी होता है। जब उसके अंदर कोई चीज पाक मिली हो और उसका रंग का बदल जाए तो फिर हम ये बात करें कि यहाँ सवाल इस वजह से था। बहरहाल राज्य कौल यही है कि पानी की सिर्फ दो किस्में हैं, माए तहूर और नजस, कोई तीसरी किस्म नहीं। इसी कौल को शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने
अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने, अल्लामा इब्न उसैमीन ने भी इसी कौल को तरजीह दी। और जिस तीसरी किस्म का जमहूर ने जिक्र किया है उसका जवाब उलमा ने ये दिया है कि पाक पानी में मिलने वाली ये पाक चीजों की मिकदार को देखा जाएगा। अगर तो उनके गिरने से पानी अपनी असली हालत पे, यानी मतलब ये है कि पानी अपनी पानी ही कहा जाता है उस पर लफ्ज माँ अभी तक बोल रहे हैं, पानी ही कह रहे हैं, तो फिर वो पाक है और पाक करने वाला भी। और अगर आपने उसको अंदर चीज मिलाई और आपने उसको नाम बदल दिया है, मसलन आपने उसको अर्के गुलाब कह दिया, आपने उसको जो है वो कह दिया कि ये मिसाल के तौर पर शरबत वाला पानी है, या ये शिकंजबीन है, या ये चाय है, या पत्ती इसके अंदर डाल दिया आपने, मतलब तो अब उसको हमने वो नाम और दे दिए, लिहाजा अब वो असल पानी रहा ही नहीं। तो इस वजह से जब तक उस पर लफ्ज माँ बोला जा रहा है तब तक तो उससे तहारत मुमकिन है। जब आपने उसको माँ से, लफ्ज माँ से, पानी से हटकर कोई दूसरा नाम दे दिया ना, यानी उसकी इजाफत आपने कर दी किसी और चीज की तरफ, उसकी इजाफत आपने कर दी, निस्बत कर दी किसी और चीज की तरफ, तो अब उसको हम चाय कहेंगे अगर चाय मिलाई है, अगर शरबत मिलाया तो शरबत कहेंगे। इसी तरह मसलन नबीज है। अब नबीज से वजू का मसला है, इंशाल्लाह ये आगे आएगा। नबीज क्या होता है? नबीज ये होता है कि पानी के अंदर रात को ताज़ा खजूरें डाल के रख दी जाती हैं और सुबह बेहतरीन मशरूब बन जाता है। उसको थोड़ा हिलाकर किसी वो काने वगैरह से, या जो वो मतलब चीज़ हिलाने वाली होती है उसके साथ आप उसको हिलाकर अच्छी तरह जो है मशीन वगैरह से उसको आप मतलब वो मिक्स हो जाता है। रात को खजूरें नरम आप डालेंगे पानी के अंदर तो सुबह तक वो बेहतरीन मशरूब बन जाता है, वो खजूरें उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। अब चूंकि बाज़ अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि नबी से वजू हो सकता है, और वो दलील लेते हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि अल्लाह के नबी ने जिस रात जिन्नों से मुलाकात की, उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कहा कि पानी लेकर आओ वजू के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पानी नहीं, नबीज है। तो आपने फरमाया ले आओ, पाक खजूरें और पाक पानी। तो आपने वजू कर लिया। हालांकि वो हदीस साबित ही नहीं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद खुद फरमाते हैं कि मैं उस रात अल्लाह के नबी के साथ था ही नहीं, मैं उस रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ था ही नहीं। जब साहिब वाक़या खुद नफी कर रहा है आपने वाक़े की, तो हम जबरदस्ती उसकी तो निस्बत करेंगे कि नहीं वाकई थे, जब साहबी खुद कह रहे हैं, सही मुस्लिम के अंदर है कि मैं उस रात अल्लाह के नबी के साथ नहीं था, काश मैं होता। तो आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने उस रात नबी से वजू किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान किया है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ही नहीं। बहरहाल अब वो चूंकि ऐसा पानी है जो, अब उसको नबीज हमने कह दिया ना, अब वो माँ, लफ्ज माँ उस पर नहीं हमने कहा, उसके अंदर हमने नबीज कह दिया, अब नाम बदल गया, लिहाजा हुक्म भी बदल जाएगा। जब तक नाम लफ्ज माँ उस पर बोला जा रहा है, माए मुतलक, उस वक्त तक वो पानी के हुक्म में है। और जब उस पर माए मुकैयद आ जाएगा ना, मुकैयद का माना इजाफत के साथ, ये माँ उल वर्द है, ये माए जाफरान है, ये माए फुला है, ये माए फुला, तो उस वक्त उसका हुक्म जो है वो बदल जाएगा। फिर हम उसे चाय कहेंगे, शरबत कहेंगे, या नबीज कहेंगे, या और नाम देंगे। लिहाजा ये इख्तिलाफी मसला कोई इतना बड़ा नहीं। अच्छा, कोई बंदा अगर कहे कि आपके पास क्या दलील है कि पाक चीज अगर पानी के अंदर मिल जाए तो उसकी अगर खुशबू बदल जाए तो उससे वजू नहीं कर सकते या तारत हासिल नहीं कर सकते? हम कहते हैं कि तारत हासिल कर सकते हैं जब तक उस पर लफ्ज माँ बोला जाता है। दलील क्या है? आइए जरा इसकी दलील हम पढ़ते हैं। हजरत उम्मे अतिया अंसारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, सईदा उम्मे अतिया अंसारिया जो हैं ये वो साहबिया हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में फौत होने वाली खवातीन को गुस्ल दिया करती थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सहाबियात फौत होती थी उनको गुस्ल दिया करती थी उम्मे अतिया अंसारिया। तीन सहाबियात ऐसी हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देती थी। एक सईदा उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक हजरत सफ़िया अल्लाह के नबी की फूफी सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, और तीसरी हजरत अस्मा बिनते उमैस, हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना जमीअन। ये तीन खवातीन ऐसी थीं सहाबियात जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फौत होने वाली औरतों को गुस्ल दिया करती थी। आप जानते हैं आज भी हमारे माशरे के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर जो है वो मोहल्ले के अंदर, या हर बस्ती के अंदर, या हर शहर के अंदर लोग गुस्ल देने वाले मर्द और औरतें मखसूस होते हैं। चूंकि गुस्ल के अंदर जो है वो अमानतदारी और सीगा राज के अंदर चीजों को, अयूब को रखना और कई चीजें, तरीका जानना, और ये गुस्ल के दौरान कई ऐब जाहिर हो जाते हैं मैयत के। तो बहरहाल राजदान आदमी होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए। ये इंशाल्लाह मसाइल आगे हमारे साथ आएंगे जब हम गुस्ल के और जनाजे के अहकाम और मसाइल पढ़ेंगे। तो बहरहाल हजरत उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कालत फरमाती हैं, दखल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाखिल हुए हमारे पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ही न तूफियत इब्नतु, जब आपकी बेटी फौत हुई। और इस बेटी से मुराद सईदा जैनब है, जैनब बिनते रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी साहबजादी जो हजरत अबू वक्कास अबुल आस के निकाह में थी।
अबुल आस बिन रबी, उनके निकाह में थी। तो ये सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है इनकी वफात हुई। तो सहाबियात जो हैं वो इनको गुस्ल दे रही है, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी को गुस्ल दिया जा रहा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए और आपने बकायदा कुछ अहकामात इरशाद फरमाए। आपने फरमाया एक सिलनहा तलातन औ खमसन औ अक्सर मिन ज़ालिका, और एक रिवायत में है एक सिलनहा तलातन औ खमसन औ सबअन औ अक्सर मिन ज़ालिका इन रअयतुन ज़ालिका, कि तुम इसे गुसल दो 3 दफा 5 दफा या 7 दफा, एक हदीस में औ अक्सर मिन ज़ालिका, या इससे भी ज्यादा, इन राइतुन ज़ालिका, अगर तुम इसकी जरूरत महसूस करो तो। इन राइतुन ज़ालिका, अगर तुम इसकी जरूरत महसूस करो तो आप 5 या 7 दफा से ज्यादा भी, लेकिन ताक अदद में गुसल देना है, जुफ्त अदद में नहीं। ताक का मतलब ये है कि 3 5 7 9 इस तरह करके, जुफ्त में नहीं देना, क्योंकि अल्लाह ताला ताक है और अल्लाह ताला ताक अदद को जो है वो पसंद करता है। तो फरमाया कि एक सिलनहा तलातन औ खमसन व अक्सर मिन ज़ालिका, तुम गुसल दो इसे 5 दफा 3 दफा 5 दफा या इससे जायद दफा, अगर तुम जरूरत महसूस करो। किसके साथ? बीमा इन वसिद्रीन, पानी और बेरी के पत्तों के साथ, यानी पानी के अंदर बेरी के पत्ते मिलाकर। और आप जानते हैं कि इसकी जो आप समझ लें कि बेरी के पत्ते मिलाने से पानी की जो सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है नजाफत और सफाई सुथराई की, वो अच्छी बेहतर हो जाती है, और ज्यादा बेहतरीन अंदाज में जिस्म के जरासीमों को पानी खत्म करता है जब उसके अंदर बेरी के पत्तों को मिला लिया जाए। और बेरी अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती नेचुरली दरख्त है, जो जन्नत के अंदर भी बकायदा जो है वो जन्नतियों को दिया जाएगा। और सिदरतुल मुंतहा भी आप सुनते रहते हैं, सिदरतुल मुंतहा के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी उसके जो फल हैं उसका भी जिक्र किया है। जो हजर नामी बस्ती के बड़े बड़े मटके हैं, उतने बड़े बड़े उसको बेर जो हैं वो लगे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा जन्नत की बेरियों के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो बहरहाल वसिद्र मखदूद वतलहि ममदूद कुरान करीम में मौजूद है। तो बेरी के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पर जो है ये नजाफत और ये मतलब ये गोया के केमिकल्स का काम करती है। तो आपने फरमाया कि इसको गुसल दो पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ। वजह, अब आप जानते हैं कि बेरी के पत्ते जो हैं वो जब मिलते हैं उससे पानी का कुछ ना कुछ रंग बदलता है, खुशबू भी बदल जाती है। वजअलना फिल आखिरती काफूरन, और आखिर में काफूर मिला लेना, और आखिर में काफूर मिला लेना। काफूर एक कस्तूरी है, खुशबू है जो मुर्दों को लगाई जाती है, और ये मखसूस है मुर्दों के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स फौत होता है तो उसको कफन के साथ भी लगाई जाती है, और पानी के अंदर मिलाकर आखिरी दफा, फिल आखिराती का मतलब आखिरी दफा जब आपने गुस्ल देना है, मतलब आपने साबुन लगा लिया सब कुछ, अब तुम पानी डाल रहे हो, जब आखिरी दफा पानी डालना है तो उस पानी के अंदर साथ काफूर मिला लो, ताकि वो उसके बदन के अंदर जो है वो जो मतलब एक आदमी के बदन से स्मेल वगैरह आती है वो खत्म हो जाए। और काफूर के 3 फायदे हैं। एक तो उसके बदन से अंदर से बदबू वगैरह अगर आ रही है तो वो खत्म हो जाए। दूसरा, उसके बदन को तरोताजा रखती है ये काफूर, यानी मुर्दे के बदन को तादेर जो है उसका बदन तरोताजा रहता है। और तीसरा फायदा ये कि इससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो करीब नहीं आते। इससे जो कीड़े मकोड़े हैं, अशरात वगैरह, जमीन के जो हैं वो अशरात कीड़े मकोड़े, वो जल्दी करीब नहीं आते। इस वजह से आप देखते हैं जो रुई उसके नाक के अंदर डालते हैं या मुर्दे के मतलब मुंह के ऊपर रखते हैं, या जो जितने भी सुराख हैं बदन के वहां वो रुई रखते हैं, ताकि वो कीड़े मकोड़े जो है वहां से दाखिल ना। और ये काफूर इस वजह से लगाई जाती ताकि उसके बदन के करीब जो है ये चीजें ना आ सकें। ये हिकमत है, ये फायदा है जो हमारे लोग पढ़ते हैं हदीसें लेकिन इन चीजों पर गौर नहीं करते। तो फरमाया कि औशयन मिन काफूर, मतलब आपने या तो कहा काफूर मिला लो या कहा कि काफूर का कुछ हिस्सा, तो साफ ज़ाहिर है कुछ हिस्सा ही मिलाया जाएगा, सारी दुनिया की काफूर तो थोड़ी डाल दी जाएगी। फइदा फरगतुन्ना फआदिन्ननी, बस जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे इत्तला दो। आदाना यूदिन का मतलब इत्तला देना, आदाना यूदिन का मतलब इत्तला, तो मुझे मतलब इत्तला दो। अल्लाह के नबी ने क्यों कहा था कि मुझे इत्तला दो? एक दूसरी हदीस में वजाहत मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना तह बंद उतारा, अपना तह बंद जो मुबारक था बाबरकत, वो उतारा और फरमाया कि इसको मेरी बेटी के बदन के इर्द गिर्द लपेट दो। यानी पहली चादर जो बदन के साथ लपेटनी चाहिए वो मेरी ये चादर है तह बंद, इसको मेरी बेटी के साथ जाके यानी कफन में शामिल कर दो, कि शायद अल्लाह ताला इस बरकत की वजह से मेरी बेटी जो है उसको अल्लाह ताला उस पर रहम करम फरमाए, उनके दर्जात, यानी तबर्रुक था नबी के आसार और नबी के जो कपड़े हैं, आपके मुँह मुबारक हैं, आपका लुआब है, ये सारी चीजें जो हैं वो ये तबर्रुकात हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के, और आप दिया करते थे सहाबाए कराम को। जैसे आपने अपनी बेटी को अपना तहबंद उतार कर जो है वो दिया ताकि उसको जो है उसके अंदर कफन दे दिया जाए, पहली चादर बदन के साथ। अशिर नहा, हदीस के अंदर है अशिर नहा इया, यानी इसको उसके बदन के साथ लपेट दो। चलिए, तो इस हदीस के अंदर आप देखेंगे पानी के अंदर बेरी के पत्ते भी मिलाए गए हैं और काफूर भी मिलाई गई है। और आप जानते हैं कि काफूर मिलाने से पानी का थोड़ा रंग भी बदल जाता है और पानी की स्मेल भी बदल जाती है, वो खुशबू है, और बेरी के पत्तों से भी। लेकिन उसको
उसको ये बकायदा पाक करने के लिए। तो इसका मतलब पाक चीज मिलने से पानी मिलते ही नजस नहीं हो जाता। उसके मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे कि पानी ताहिर है लेकिन पाक पाक तो है लेकिन पाक करने वाला नहीं। तो पानी जब तक पानी है वो पानी ही है, वो पाक भी और पाक करने वाला भी। लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा मिकदार में चीज डाल देंगे कि वो पानी रहा ही नहीं, तो आप उसको आप और कोई नाम देंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में इस वजह से इस इख्तिलाफ का कोई इतना बड़ा मतलब असर नहीं है हुक्म पर या मसले पर। और ये हमने इस वजह जिक्र किया कि पानी जब तक पानी है वो पाक भी और पाक करने वाला भी, इल्ला कि उसके अंदर निजासत गिर। ये मसला इस वजह से मैंने जिक्र किया। उमूमन हमारे यहाँ जब हम ये बात करते हैं ना कि उसके अंदर कोई चीज गिर जाए, रंग बू जायका बदल जाए, वो कहते हैं जी पत्ते गिरने से दरख्तों के पानी खड़ा खड़ा उसका रंग बदल जाता है, उसकी बू उसका जायका बदल जाता है। तो वो मसला हमारे मसले से मुतालिक नहीं। नजासत गिरने से उसकी रंग बू जायका बदले फिर नजस होता है। नजासत गिरने से, कोई नजस चीज गिरने से, पाक चीज गिरने से नहीं। हम नजस चीज गिरने की जैसे आगे इंशाल्लाह इस पे हम बात करते हैं। दूसरा मसला हमारे पास है कि जिस पानी में नजासत गिर जाए उसके नजस होने के लिए पानी के कम या ज्यादा होने का एतबार होगा या रंग बू और जायका के बदलने का एतबार होगा। ये एक मसला है जिसमें फुकहा ने इख्तिलाफ किया है और ये इन मसाइल में जिक्र किया जाता है कि अगर एक पानी खड़ा हुआ है या चलता है या जो भी है, उसके अंदर कोई नजासत गिर गई है। नजासत हमने कहा कि उसके अंदर गधे की लीद है, इंसान की गिलाजत है, या कोई और नजस चीज है, कोई मुर्दार है, या कोई हराम जानवर उसके अंदर मर गया है, या कोई भी है, नजासत आम है, कोई भी उसके अंदर है, या कुत्ता उसके अंदर जाके दाखिल हो गया है मसलन। तो अब उस पानी के रंग बू जायके को देखेंगे या उस पानी की मिकदार को देखेंगे कि पानी अगर ज्यादा मिकदार में है तो फिर तो उसके अंदर निजासत गिरने से वो असरअंदाज नहीं होगा, या कि हम हर तरह के पानी के अंदर थोड़ा हो या ज्यादा हो हम रंग बू जायके को देखेंगे। ये असल मसला है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें भी फुकहा के जो है वो दो कौल है। पहला कौल ये है कि पानी के कम और ज्यादा होने का एतबार होगा, और कम और ज्यादा होने की मिकदार इनके यहाँ दो कुल्ले हैं। ये यानी एक एक कौल है, बाकी जो पानी के कम ज्यादा होने का एतबार करते हैं उनके यहाँ बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। इनके आगे यानी पहले कौल वालों के दरमियान फिर आगे बड़ा इख्तिलाफ है। अब पानी कम ज्यादा होने का एतबार कैसे किया जाएगा? बास कहते हैं जी इतने, अगर इतने लीटर हो पानी तो फिर एतबार होगा कि ये ज्यादा है, अगर कम हो तो फिर कम। बास कहते हैं कि हम देखेंगे पानी खड़ा हुआ है कि चल रहा है। अगर पानी खड़ा हुआ है तो हम देखेंगे कि वो 100 यानी 10 बाय 10 का मतलब ये है कि 100 फीट का वो हौज हो, 100 मतलब लंबाई चौड़ाई उसकी 100 फीट हो या 100 हाथ हो, फिर वो पानी ज्यादा है। और अगर इससे कम हो तो फिर पानी जो है वो कम है, ज्यादा उसके अंदर निजासत गिरते ही पानी नजस हो जाएगा। ये फिकी आरा है जिनकी कोई दलील नहीं। बाज ने कहा, अहनाफ ने कहा, अब अहनाफ के यहाँ इस मसले के अंदर बहुत ज्यादा मतलब के अकवाल हैं। बाज ने कहा कि हम देखेंगे उसके अंदर हाथ मारेंगे, उस हौज के अंदर हाथ मारेंगे ऐसे, अगर तो पानी की लहर जो है, पानी आप जानते हैं जब पानी के अंदर आप ऐसे हाथ मारते तो पानी की लहरें चलती हैं आगे। वो कहते हैं कि अगर उस तालाब के अंदर हाथ मारने से लहर दूसरी साइड पे पहुंच जाए, पानी की हरकत दूसरी साइड पे पहुंच जाए, तो ये पानी कम है, ये माए कसीर नहीं बल्कि माए कलील। लिहाजा इसके अंदर तो निजासत गिरते ही, चाहे एक साइड पे गिरी दूसरी साइड खुद ब खुद नजस हो जाएगी। ये ये आप अंदाजा लगाएं कि बाज फिकी जो राय राय से फतवे दिए जाते हैं ना उसके अंदर फिर इस तरह के मसाइल आते हैं। चलिए खैर, वो कहते हैं जी हम ये करेंगे, हम हरकत देंगे, और हरकत देने से हम देखेंगे कि ये हरकत पानी की दूसरी साइड पे पहुंची है कि नहीं। अगर तो ये पानी की लहर और हरकत दूसरी साइड पे पहुंच गई है तो ये माए कलील है, यानी कम है, इसके अंदर नजासत गिरते ही सारा हौज नजस हो जाएगा, सारा हौज नजस हो जाएगा। अच्छा भी फिर वो बेचारे क्या करेंगे? ये एक मसला है, इसका कोई हल नहीं इनके पास। चलिए खैर, बाज कहते हैं कि नहीं, अगर वो मतलब 10 बाय 10 है, मतलब 10 बाय 10 का मतलब 100 हाथ लंबाई चौड़ाई गहराई है, तो फिर उसके अंदर नजासत गिरने से वो नजस नहीं होगा। और अगर वो इससे कम है, छोटा हौज है, तो फिर वो नजस हो जाएगा। बाज ने पानी के चलने और पानी के रुकने का फर्क किया है। मुख्तलिफ बहरहाल अक़वाल हैं, तो आइए हम जरा इनको पढ़ते हैं। जो कहते हैं कि पानी के कम ज्यादा होने का एतबार होगा। अब मैंने आपको बताया कि इस कौल को हम कोई मेयार नहीं बना सकते, उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये कुल्ले हैं,
मतलब जो मटके बताए गए हदीस के अंदर, क्या ये मटके हमारे पास हैं कि हम उसको मापें? इतना टाइम है, फिर हम उसके हौज की फरमाइश करेंगे क्या कि उसको हम फीता लेके जो है वो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएं और वो मापना शुरू कर दें, अच्छा जी ये 10 बाय 10 है कि नहीं है, फिर हरकत देना शुरू कर दें? मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि जो एक तकल्लुफ है शरीयत के अंदर, और शरीयत के अंदर ऐसा तकल्लुफ नहीं है, कायदा शरीयत ने बता दिया, आप उस पर चलें। तो फिर हदीस का क्या माना है, हम इस पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। तो ये जमहूर फुकहा का कौल है जो पानी के कम ज्यादा होने का एतबार करते हैं, यानी जमहूर का माना अक्सर फुकहा तीनों में से। और ये मिकदार जो है कुल्ला, अब कुल्ला क्या होता है? कुल्ला ये मट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा मटका है, मट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा मटका जिसको हमारे यहाँ गड़ा भी कहते हैं। जो हजर नामी बस्ती जो मदीना के कुर्ब में एक वाक़ थी बस्ती, बाज कहते हैं कि वो यमन की साइड पे थी, बाज कहते हैं मदीना, बहरहाल ये एक बस्ती है हजर नामी, उसके कुर्ब में यानी उसके अंदर ये मटके बनते थे। जैसे हमारे यहाँ बर्तनों के हवाले से वजीराबाद या मतलब ये इलाके मशहूर हैं जहाँ ये छुरियां वगैरह और ये चीजें बनती हैं, बाज इलाकों के अंदर और चीजें बनती हैं। तो ये हजर नामी बस्ती जो है ये सनती इलाका था, ये सनती इलाका था, यहाँ ये मटके और ये चीजें बर्तन वगैरह तैयार होते थे। तो वहां का एक घड़ा था जिसको कहते थे किलाले हजर, यानी हजर नामी बस्ती के मटके। तो दो कुल्ले जो है फरमाया कि जब पानी हो तो वो नजासत को कबूल नहीं करता, और इनकी मिकदार कदीम जमाने में 500 रितले राखी हैं जो तकरीबन 300 सा बनते हैं, 300 सा। और असरे हाजिर में तकरीबन 191 और 225 ग्राम, बाद ने 200 लिखा है, बाद ने 200 के करीब लिखा है। इसमें तनाकुज है, इख्तिलाफ है कि वो 200 है, 191 है, 210 है, मुख्तलिफ अकवाल इसके बारे में, क्योंकि असल इख्तिलाफ ये 500 रितल राखी कितने बनते हैं इसके बारे में। 300 सा, बाद ने 300 सा का, बाद ने इससे मुख्तलिफ अकवाल जिक्र किए। बहरहाल तो ये पानी यानी अगर 200 हम अंदाजन एक 200 अगर हम बात करें, 200 लीटर की बात, 200 किलो की बात करें पानी की, तो ये पानी ज्यादा शुमार होता है। और अगर इससे कम हो तो इसको माए कलील कहेंगे, ये माए कसीर नहीं। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर 200 लीटर पानी हो और उसके अंदर नजासत गिर जाए तो वो नजस नहीं होगा, वो नजस नहीं होगा। और अगर इससे कम हो तो निजासत गिरते ही वो पानी नजस हो जाएगा। ये एक मौकफ है जो यहाँ जिक्र किया गया है। लिहाजा जमहूर के यहाँ जब पानी की मिकदार 2 या 2 से जायद कुल्ले हो तो वो नजासत गिरने से नापाक नहीं होगा, इल्ला कि उसका रंग बू जायका बदल जाए। हम कहते हैं कि जब आप रंग बू जायका बदलने का एतबार कर रहे हो तो फिर आप ये पानी की मिकदार को देखो ही ना, क्योंकि हदीस के अंदर जिस वजह से बना मिकदार बयान की गई है वो ये वजह नहीं, वो और है, जैसे आगे हम जिक्र करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम पानी के कम ज्यादा होने को देखेंगे। इनकी दलील क्या है? इनकी दलील हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा कानल माउ कुल्लतैन लम फइन्नहु ला यंजुस, और एक हदीस में फइन्नहु लम यहमिल खबथ, लम यहमिल खबथा, जब पानी 2 कुल्ले हो तो वो नजस नहीं होता। ला यंजुस का माना नजस नहीं होता। और एक हदीस में है लम यहमिल खबथा, वो खबासत यानी निजासत को कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो यानी मतलब जब 2 कुल्ले पानी हो तो उसके वस्फे तहूर पर यानी पाक करने और पाक होने पर यह नजासत गालिब नहीं आती। लेकिन इस हदीस के मरफू और मौकूफ होने में इख्तिलाफ है। मरफू का मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं, और मौकूफ का मतलब ये सहाबी का फतवा है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने इसे अब्दुल्ला इब्ने उमर पर मौकूफ करार दिया है कि ये अब्दुल्ला इब्ने उमर का कौल है, यानी उनके यहाँ ये अब्दुल्ला इब्ने उमर का कौल है रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीस में। इस तरह बाज़ अहले इल्म ने हदीस को ज़ईफ भी कहा, लेकिन राजी ये कि हदीस सही है। लेकिन इस हदीस की सही तफसीर क्या है इस पे हम आगे इंशाल्लाह बात करते हैं जी। इसके बाद हमारे पास दूसरा कौल है इस मसले के अंदर कि पानी असल में एक ही किस्म पर मुश्तमिल है, इसकी कम या ज्यादा होने वाली कोई दूसरी किस्म नहीं, और असल यही है कि वो माए तहूर है, पाक करने वाला है, और इल्ला कि उसकी नजासत गिरने से उसका औसाफे तलासा में से कोई वस्फ बदल जाए तो इस सूरत में वो पानी नजस हो जाएगा, वो 2 कुल्लों से कम हो या ज्यादा। यानी इनके यहाँ गोया के पानी के कम और ज्यादा होने का एतबार नहीं होगा, बल्कि पानी के औसाफे सलासा यानी 3 वस्फ बदलने में से, तीनों में से किसी एक के बदलने का एतबार होगा। यानी नजासत गिरने से पानी के कम ज्यादा होने को नहीं देखेंगे, उसके रंग बू और जायके को देखेंगे। क्या नजासत गिरने से उसकी स्मेल बदल गई है? क्या नजासत गिरने से उसका रंग बदल गया है? और दूसरी बात यह है कि बात चीजें टेस्ट करके चेक की जाती हैं। तो मतलब यह है
कि उसकी जो जायका है वो बदल गया है। अब साझर है कि वो बंदा चेक तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि अगर उस बंदे ने मसलन इत्तेफाकी तौर पे पानी पे आया और उसने पानी पिया तो उसको टेस्ट अजीब सा लगा, उसको पता नहीं था कि इसके अंदर निजासत गिरी, तो उसको टेस्ट अजीब सा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वहां निजासत गिरी पड़ी। तो अब साफ जा रहा है कि वो टेस्ट से उसको अंदाजा हो गया कि पानी खराब हो चुका है, नजस हो चुका है। ये नहीं कि वो चेक करेगा टेस्ट करके, ये नहीं हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर वो मतलब ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि वो पानी पी रहा होता है तो उसको पता शक हो जाता है कि पानी खराब है, अब वो दोबारा नहीं पिएगा, लेकिन ये कि वो देखेगा यहाँ के पूर्वो ज्वार में कोई नजासत तो नहीं, उस नजासत को देखेगा वो, इस पे बात, ये असल में बात जिक्र की जा रही है। लिहाजा पहले और दूसरे कौल में फर्क क्या है? पहले कौल वालों के नजदीक पानी अगर कम है यानी 2 कुल्लों से, तो फिर नजासत गिरते ही वो पानी नजस हो जाएगा, चाहे उसका रंग बू जायका बदला है या नहीं। और अगर पानी ज्यादा है 2 कुल्लों से, तो फिर वो कहते हैं रंग बू जायके को देखेंगे। इसका मतलब ये कि रंग बू जायके वाली हदीस अगरचे ज़ईफ है, लेकिन वो भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, इस्तदलाल दोनों फरीक कर रहे हैं। लिहाजा एक दूसरे पर एतराज नहीं कर सकते कि भाई तुम तो ज़ईफ हदीस से इस्तदलाल कर रहे हो और हम तो सही हदीस से कर रहे हैं। यहां मसला, ये बात शुरू में समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद ये है कि दूसरे कौल वालों के नजदीक पहले वालों के मुकाबले में क्या फर्क है? इनके यहाँ पानी चाहे 1 मटका हो, चाहे 2 मटके हो, चाहे 3 मटके, जितना भी हो, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कौन से हर वक्त पैमाना होता है, या हमारे पास कौन सा हर वक्त जो है वो फीता होता है कि हम उसको मापते फिरें कि हौज कितना है ये, मतलब वो कहते हैं हम, हमारे पास हर वक्त नहीं होता, लिहाजा कोई ऐसा उसूल होना चाहिए जिस उसूल के तहत हर बंदा जो है वो पानी को पहचान सके कि पानी पाक है या नजस। तो उन्होंने कहा कि हम इसके औसाफ तलाथा को देखेंगे कि पानी का रंग बू जायका वही है या बदल गया है। अगर तो रंग बू जायका बदल गया है तो पानी नजस है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, लिहाजा इसके अंदर मिकदार को नहीं देखेंगे। और अगर उसका रंग बू जायका नहीं बदला तो पानी पाक है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है। ये दोनों अकवाल में फर्क है। तो लिहाजा इनके यहाँ 2 कुल्लों का एतबार नहीं होगा बल्कि उसाफे तलाता का। इनकी क्या दलील है? इनकी दलील ये है, हजरत अबू सईद खुदरी की हदीस है कि अन्नहु कीला li रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया, अनतवद्दउ मिन बेरे बुदा, क्या हम बेरे बुदा से वुजू कर सकते हैं? ये बेरे बुदा जो है ये कुआं है जो मदीना में मौजूद था, मस्जिद नबवी के कुर्ब में। मैं आगे इसकी वजाहत करता हूँ कि ये कहाँ था और इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है मौजूदा दौरे हाजिर में। वही अबेरुन, और ये ऐसा कुआं है, युतराउ फीहा अल-हियदु व लहमुल किलाबी वन नतनु, और ये ऐसा कुआं है कि जिसके अंदर डाले जाते हैं हैज के कपड़े, यानी मेंसेस में जो औरतें इस्तेमाल करती हैं खून वाले, व लहमुल किलाबी, और कुत्तों का गोश्त, व नतनु, और बदबूदार चीजें। मतलब ये है कि वो नशेबी इलाके में था और जब बारिश आती थी लोग नहीं डालते थे, मतलब उसके अंदर वो खुद ही चीजें चली जाती थी, ये चीजें जो लोग फेंकते थे अपने घरों के पीछे गलियों के अंदर, तो वो चीजें जो है वो, या रास्ते में कोई रूढ़ी वगैरह कूड़ा करकट का ढेर होगा, तो वो जब बारिश आती थी तो वो नशेबी इलाके में था, वो चीजें उसके अंदर गिर जाती थी। फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलमाउ तहूरुन ला युनज्जिसु शैउन, पानी पाक है उसे कोई चीज नजस नहीं करती। क्यों आपने ये कहा? इस वजह से कहा क्योंकि सवाल ये था कि वो पानी पर ये चीजें असरअंदाज होती हैं या नहीं। क्योंकि इस हदीस के दूसरे अल्फाज में ये कि आपने फरमाया कि जब तक उसके पानी पाक है, जब तक उसके औसाफे तलाशा में से, रंग बू ज़ैका में से कोई ना बदले। ये हदीस सुनन नबी दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और वगैरह में मौजूद है और हदीस सही है। इसको इमाम हाकिम, यही इमाम अहमद ने, यही बिन मईन ने, इमाम हाकिम वगैरह ने इस हदीस को सही करार दिया है। फायदा, ये बेरे बुदा जो है ये मदीना में कुआं है, कुआं था, और ये मस्जिद नबवी के शुमाल गर्ब में, शुमाल गर्ब में ये इस वक्त मौजूदा जो लोकेशन बनती है गेट नंबर 13, गेट नंबर 13, 13 नंबर गेट जो मस्जिद नबवी का है, जहां औरतों की नमाज की जगह है, औरतों की आप समझ लें कि नमाज की जगह है, 13 नंबर अंदर वाले गेट की हम बात कर रहे हैं। वहां से बाहर एक सेन बना हुआ है जहां औरतें बैठ के नमाज पढ़ती हैं, खवातीन, तो ये उस जगह पे ये कुआं मौजूद था। अभी तो वहां सेन बन चुका है ना मस्जिद का, तो ये गहराई में था, नशेबी इलाके में, यानी गहरा था। तो जब बारिश आती थी तो उसके अंदर काफी चीजें जो है वो गंदी चीजें भी उसके अंदर गिर जाती थी। तो इस हवाले से सहाबाए किराम ने सवाल किया, और आप उन हालात को भी सामने रखें कि उन हालात के अंदर पानी 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर चल के जाके पानी लाया जाता था। तो साफ ज़ाहिर है कि पानी जैसे हमारे घरों के अंदर नल के अंदर, टूटी के अंदर मौजूद होता है, पानी मुयसर होता है, उस तरह उनके यहाँ नहीं था। हम ये मसाइल इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कहीं ऐसी मजबूरी बन जाती है तो फिर हमें क्या करना है। क्योंकि बाद लोग कहते हैं इन मसाइल की तो हमें अभी जरूरत ही नहीं, बाज इलाकों में आज भी जरूरत है। आज भी बाज इलाकों में पानी, थर के इलाके जो हैं
थर के इलाकों के अंदर लोग पीने के लिए तरसते हैं पानी, वहां पीने को उनको बूंद तक पानी की नहीं मिलती। ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि ये मसाइल शरीयत के गैर मुतनाही खत्म होने वाले नहीं है, ये क़यामत तक मतलब ये ज़रूरियात हैं, लोगों को पेश आती रहती हैं मखसूस, अगर आज नहीं तो कल किसी को भी जरूरत पेश आ सकती है इस मसले की। तो इस वजह से फिर हमारे पास इसका हल क्या है इस बना, और असल में इन मसाइल के पढ़ने का असल मकसद जो है वो ये है कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो मसाइल अखज़ करने की सलाहियत पैदा करना, कि देखें कैसे कैसे मसाइल को कहा डिस्कस करते थे और इनमें हमने दलाइल से इस्तेफादा कैसे करना है और किसकी दलील को हमने किस पर जो है वो तरजीह देनी है। तो इसमें लोग चीजें नहीं डालते थे, खुद वो गिर जाती थी। मतलब ये नहीं कि सहाबा किराम खुद उसके पानी के अंदर कोई भी नहीं फेंकता, जो खुद इस्तेमाल करते उसके अंदर कुछ चीज डाले, मतलब बारिश की वजह से वो चीजें उसके अंदर गिर जाती थी, जिनका यहाँ हदीस के अंदर जिक्र हुआ। वजह इस्तदलाल ये है कि इस हदीस में आपने एक कायदा बता दिया कि पानी में असल ये है कि वो पाक है, इल्ला के उसके औसाफे सलासा में से कोई वस्फ बदल जाए। जैसा कि हजरत अबू उमामा की हदीस में है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल माअ ला युनज्जिसु शैउन इल्ला मा गलबा अला रिहिही व तामिही व लौनी। एक हदीस में तो आपने फरमाया कि इल्ला मगर मा गलबा अला रिहिही व तामिही व लौनिही, मगर वो चीज, क्योंकि सवाल था ला युनज्जिसु, सवाल नजासत के बारे में था ना, तो आपने कहा नहीं मगर वो नजासत जो गालिब आ जाए उसकी स्मेल पर, उसके जायके पर या उसके रंग पर। इस हदीस के ज़ईफ होने में कोई इख्तिलाफ नहीं कि हदीस ज़ईफ है, लेकिन इस हदीस पर अमल दोनों ने किया है, पहले फरीक ने भी और दूसरे फरीक ने भी। लिहाजा ना वो इन पर एतराज कर सकता है ना ये उन पर कि तुमने ज़ईफ हदीस से इस्तेलाल किया। क्यों? क्योंकि ये अगरचे हदीस ज़ईफ है लेकिन इस पर उम्मत का अमल रहा है, इस पर उम्मत का अमल रहा है, और सनद के एतबार से ज़ईफ है लेकिन अमल के एतबार से शुरू से इस पर अमल आ रहा है, शुरू से इस पर अमल आ रहा है। इसकी एक और मैं आपको मिसाल दूंगा, बच्चे के कान में अजान कहने वाला मसला, बच्चे के कान में अजान कहने वाला मसला, सनद के एतबार से जितनी अहादीस हैं वो सारी जाफ से खाली नहीं, उनमें जाफ है, कमजोर है, लेकिन अमल इस पर शुरू से चलता आ रहा है। तो एक बात होती है चीज की सनद के एतबार से उसका इस्बात हो, और एक है कि उम्मत के यहाँ वो मसला इतना आम हो गया कि उसको सनद की जरूरत ही नहीं रही, उसको सनद की जरूरत ही नहीं रही। जैसे तारीखी वाकयात बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ हो गए कि उसके अंदर लोगों ने सनद की तरफ तवज्जो ही छोड़ दी मसलन। तो बहरहाल ये एक मसला ऐसा है कि जो एक कायदा और उसूल है, और इस कायदे और उसूल के लिए दीगर पिछली हदीस और बाद वाली अहादीस दीगर जो है वो इसकी तईद कर रही है। लिहाजा दोनों ने इसको अमल किया है इस पर। तो हम कहते हैं कि जब तुम ज्यादा पानी के लिए इस हदीस को लेते हो तो फिर कम के लिए भी ले लो। फिर आप कम ज्यादा में फर्क क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास हर वक्त थोड़ा ही पैमाना होता है मापने के लिए। चलिए खैर बहरहाल, तो ये हदीस सनद संदन तो दईफ है लेकिन इसका माना दुरुस्त है, और इसके अमल पर फुकहा का इजमा है, यानी बावजूद इसके ज़ईफ होने के फरीकैन ने इसे माना है। जमहूर ने इसका एतबार तब किया है जब नजासत 2 गुल्ले या इससे जायद मिकदार में गिरे, और दूसरे कौल वालों के यहाँ हर हाल में औसाफ तलासा वाले कायदे पर अमल होगा, चाहे पानी कम हो या ज्यादा। इन्होंने कहा कि पानी के नजस होने की असल इल्लत उसमें किसी खबीस यानी नजस चीज का वाक़ होना और इस पर गालिब आना है, और इस पानी का कम या ज्यादा होना नहीं। लिहाजा ज्यों ही खबीस चीज का पानी में वकू होगा और उसके औसाफ सलासा में से कोई एक पर उसका गलबा होगा तो वह नजस हो जाए, वो कम हो या ज्यादा। अब दलाइल आपके सामने हैं, हमने पहले कौल के दलाइल भी पढ़े, दूसरे कौल के भी दलाइल पढ़े। तो इसमें राजे क्या है? राजे ये है कि पानी के कम या ज्यादा होने वाली तकसीम दुरुस्त नहीं है। इसकी मैं वजह बताऊंगा, और वजह जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको भी इत्मीनान होगा कि वाकई ये कौल ज्यादा राजे बनता है। पानी में असल यही है कि वो पाक है, इल्ला की नजासत गिरने से उसके औसाफ सलासा यानी रंग बू जायका बदल जाए, ऐसे ही है। इस कौल को शेखुल इस्लाम ने, इमाम शौकानी ने, अल्लामा इब्न उसैमीन वगैरह ने जो है वो तरजीह दी, लेकिन हदीसे कुल्लतैन के उन्होंने जवाब दिए, क्योंकि जो पहले फरीक की दलील है हदीसे कुल्लतैन जिसके अंदर 2 कुल्लों से ज्यादा हो तो नजस नहीं होता, कम हो तो नजस हो जाए, इसके उन्होंने जवाब दिए। एक जवाब यह है कि वो हदीस भी बाज़ अहले इल्म के यहाँ ज़ईफ है, और अगर उसे सही मान भी लिया जाए तो फिर भी हदीसे अबू सईद खुदरी सेहत और दलालत में हर 2 एतबार से ज्यादा मजबूत है। हदीसे इब्ने उमर इदा कान अल माउ कुल्लतैन लम यहमिल अल खबसा की दलालत मफहूम है, जबकि हदीसे अबू सईद की दलालत मंतूक है। यहाँ एक बड़ी अहम बात की तरफ, एक उसूल की तरफ आपको ले जा रहे हैं। हमने उस दिन पढ़ा था कि तारुज आ जाए तो खास को आम पे मुकद्दम किया जाता है, मुकय्यद को मुतलक पर, फुला को फुला पर। ये असल में दलालात हैं अल्फाज की जो उसूल फिका में आप पढ़ेंगे।
जो सूले फिका में आप पढ़ेंगे कि जब दो दलालतों का आपस में तारुज हो जाता है उस वक्त किसको मुकद्दम किया जाएगा, किसको मुअख्खर किया जाएगा, ये एक उसूल। इसमें उसूल ये है कि जब दलालते मफहूम और दलालते मंतूक का आपस में तारुज टकराव हो तो दलालते मंतूक को मुकद्दम किया जाएगा। अब दलालते मंतूक क्या है और दलालते मफहूम क्या है, हम इस पे बात करते हैं। दलालते मंतूक ये होती है कि शरीयत ने, अल्लाह या उसके रसूल ने हदीस या आयत के अंदर नाम लेकर उस मसले का हुक्म जिक्र कर दिया हो। मसलन अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। इसमें सराहत के साथ नमाज के वजूब का जिक्र है, ऐसे ही है ज़कात के वजूब का जिक्र है। ये दलालत मंतूक यानी जो बोलकर जिक्र की गई। दलालत का माना होता है यानी वो चीज जिस पर वो नस दलालत कर रही, वो मसला जो साबित हो रहा है, समझ रहे हैं आप। अब अकीमुस्सलाह के अंदर नमाज कायम करो, नमाज के वजूब का जिक्र है बकायदा, इसके अंदर जिक्र बोलकर जिक्र किया गया कि नमाज वाजिब। दलालत मफहूम के अंदर इससे मुराद वो माना होता है जो किसी नस से अखज किया जा रहा हो लेकिन उसके अंदर ना हो, ये फर्क है। पहले नस के अंदर हुक्म मौजूद है लेकिन दलालत मफहूम के अंदर मफहूम यानी समझा जा रहा है लेकिन उसके अंदर नहीं, सराहत नहीं होती, ये फर्क है। अब आप खुद जानते हैं कि जब मैं कहूं कि ये काम तुमने बेआईनी ही ये काम करना है, ये ज्यादा मुकद्दम है, या मैं इशारा कर दूं कि कोई काम करो, आप मुझे बताइए जरा इन दोनों में ज्यादा दलालत कौन सी कवि है। मैं नाम लेकर कहूं ये काम करो ये ज्यादा मुकद्दम है, या मैं कह दूं कोई भी काम करो, क्या ख्याल है। नाम लेकर। जी, नाम 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 लेकर। लिखी कहा जाए तो। तो साफ है कि ये दलालत मुकद्दम होगी इख्तिलाफ के वक्त, क्योंकि इसके अंदर तो कोई दूसरा एहतमाल है ही नहीं। लेकिन जिसके अंदर एहतमाल है हो सकता है हम वो जो एहतमाल ले रहे हैं वो ना हो, समझ रहे हैं आप बात। तो दलालते मफहूम के अंदर मुराद वो माना होता है जिसकी लफ्ज से सराहत तो नहीं होती लेकिन हम समझ रहे होते हैं। मसलन कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहो। लेकिन क्या इसके अंदर कहीं है कि उनको मारना जायज नहीं, इसके अंदर कहीं है? नहीं। नहीं सर। नहीं ना। लेकिन लेकिन हमें समझ आ रहा है इससे कि जब उफ तक भी नहीं कह सकते इसका मतलब मार भी नहीं सकते। क्योंकि उफ से बड़ा दर्जा क्या है, गुनाह, उनको मारना, धक्के देना, बुरा भला कहना। तो जब अल्लाह ने कम अज कम चीज भी रोक दी है उफ तक भी, इसका मतलब इससे बड़ा काम भी नहीं करना, ये समझ मफहूम है ना। लेकिन पहले के अंदर अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, अंदर जिक्र है उसके। लेकिन ये हमने अखज किया है कि उनको मारना जायज नहीं, मारना पीटना हराम है वालिदैन को, क्योंकि अल्लाह ने उफ तक कहने से भी मना किया। तो जब उफ कहना जायज नहीं तो फिर धक्का धकेल करना या उनको बुरा भला कहना ये तो बिलौला जायज नहीं। तो अब आप खुद फैसला कर लें कि दलालते मंतूक ज्यादा बेहतर है या दलालते मफहूम। तो लिहाजा ये असल में माना है। तो आयत के अंदर सराहत में ये मौजूद नहीं कि उनको मारना पीटना जायज नहीं, लेकिन समझ आ रहा है, इससे ये हमें समझ आ रहा है। दूसरा इन्होंने हदीस कुल्लातैन का जवाब ये दिया है कि लम यहमिल खबसा का मतलब ये नहीं कि हर हाल में वो नजासत को कबूल नहीं करता या वो उस पर असर अंदाज होती ही नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। यानी अगर कोई बंदा कहे कि जी 2 कुल्ले पानी हो उस पर नजासत असर अंदाज होती ही नहीं, हम ट्राला गंद का भर के लाके उसके अंदर डाल दें और कहें लो देखो ये असर अंदाज हो रही कि नहीं, ये तो हदीस नबी अलैहिस्सलाम कभी ऐसा हुक्म इरशाद नहीं फरमा सकते कि कोई भी पानी कभी नजस होता ही नहीं जब वो इतने मिकदार से ज्यादा हो, क्योंकि मिकदार ज्यादा भी तो नजासत की हो सकती। तो ये हदीस का मफहूम नबी अलैहिस्सलाम ये मुराद नहीं ले सकते जो जिक्र किया जाए। फिर सही मफहूम क्या होगा, फिर सही माना ये होगा कि जब पानी ज्यादा मिकदार में हो तो गालिबन उस पर नजासत असरअंदाज नहीं होती, ये असल इसका माना होगा। यानी अल्लाह के नबी ने अक्सरियत को बयान किया है कि उमूमन, क्योंकि ये सवाल था उन पानियों के बारे में जो मदीना और मक्का के रास्ते में है, जो तालाब है ना पानी के मदीना और मक्का के रास्ते में, उनके बारे में सहाबा इकराम ने पूछा था, उन हौजों के बारे में जो पानी के रास्ते में आते हैं मक्का और मदीना में, कि उनमें दरिंदे भी आते हैं, चौपाए भी आते हैं, गधे भी आते हैं, तो क्या हम उनसे पी सकते हैं पानी। तो फिर आपने ये इरशाद फरमाया कि जब पानी, वो तो तालाब बहुत बड़ा है, तो वो पानी को छोटी छोटी चीजें, मतलब किसी दरिंदे का पानी पी जाना, किसी गधे का पी जाना, ये उस पूरे तालाब को नजस नहीं करता। सवाल तो ये था ना असल। तो ये तो नहीं था कि पानी जब ज्यादा हो तो कभी नजस होता ही नहीं। लिहाजा हदीस का माना फिर ये होगा सही कि जब पानी 2 कुल्ले या इससे ज्यादा हो तो गालिबन नजासत उस पर असर अंदाज नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो इसका मतलब ये कि वो नजस है। यही तो असल में सवाल है। लिहाजा पानी के कम ज्यादा होने के बारे में उलमाए अहनाफ के यहाँ बहुत ज्यादा इस्तिराब है।
इसलिए इनमें बाज ने कहा कुल्लतैन का एतबार होगा, बाज ने कहा पानी को हरकत दी जाएगी। अगर वो हरकत एक किनारे दूसरे किनारे पहुंच जाए तो पानी कम शुमार होगा, और अगर नहीं पहुंचेगी तो नहीं, इसमें निजासत गिरते ही वो नजस हो जाएगा। लेकिन अगर वो हरकत दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचती तो पानी ज्यादा शुमार होगा, लिहाजा इसके। और अगर कुएं के अंदर चूहा गिर जाए तो अहनाफ के यहाँ अलग तरीका है, 100 डोल निकालें जी, 50 डोल निकालें जी, 30 डोल निकालें। हम कहते हैं इन सब तकल्लुफात से बचने के लिए ये उसूल और कायदा बेहतरीन है कि पानी के रंग और बू और जायके को देखें। अगर तो उस नजासत के गिरने से रंग बू जायका बदल गया है तो पानी नजस है, और अगर नहीं बदला तीनों में से कोई एक वस्तु तो पानी अपनी असल पर बाकी है। बाकी रहा दिल मानने की बात, अगर आपका दिल मान रहा है तो कर ले, नहीं दूसरा पानी मुयस्सर है तो आप इस तरफ ना आए। ये तो हम मजबूरी की सूरत में बात कर रहे हैं कि अगर कोई और पानी मुयस्सर ना हो लेकिन ऐसा पानी जिसके अंदर निजासत गिर जाए तो फिर क्या करें। ये तो इस सूरत के अंदर मसला डिस्कस किया जा रहा है, वगरना अगर दूसरा पानी मुतबादिल है तो फिर इसकी तरफ हमें जाने की जरूरत और हाजत नहीं है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आई होगी। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।